बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद मदनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुफ्ती खालिद मदनी। मौलाना तारिक जमील साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में रहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बांग्लादेश में नहीं रहते, और मेरा भी उन चाहने वालों में शुमार होता है। मैं अक्सर जो मौलाना तारिक जमील साहब से ऊंच नीच बातें होती हैं तो मैं उनका दिफा करता रहता हूँ, और मेरे साथी मुझ पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और लोग भी मुझे बड़े जो है आड़े हाथों लेते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज का मुझे सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं मौलाना तारिक जमील साहब के दिफा से पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर यार मौलाना तारिक जमील साहब ने ये काम किया है या ये बात की है तो ये बात फ़लाँ किताब में है, फ़लाँ मुसन्निफ़ ने लिखी है, फ़लाँ मौलवी साहब ने लिखी है, तो अगर मौलाना तारिक जमील साहब ने उस बात को लेके आगे बयान कर दिया है तो उस पर इतना ज़्यादा तनकीद अच्छी नहीं है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में मशहूर हो गया हूँ, लोगों में, कि यार जो है ये मौलाना तारिक जमील साहब का बहुत ज़्यादा दिफा करता है, और मैं करता भी हूँ। यूट्यूब पे भी मेरी ऐसी तकरीरें हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, जिसमें मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का दिफा किया। तो अब होता क्या है, अब जो भी मौलाना तारिक जमील साहब से कोई ऊंच नीच होता है वो वीडियो फ़ौरन मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदार मेरी तरफ भेज देते हैं और कहते हैं जी दें इसका जवाब। इसी तरह आज मैंने जब व्हाट्सएप खोली है तो मुझे एक वीडियो जो है वो मौसूल हुई है, वो मैंने देखी है, तो नीचे पैगाम था कि मौलाना दें इसका जवाब, मुफ्ती साहब इसका जवाब दे दें। तो वो वीडियो क्या है वो आप देख लें। आपने वीडियो देखी है, फलैंग की सो रहा है भाई लड़के लड़कियों को। क्या इस तरह का तरीका जायज़ है इस्लाम में? बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैं दिफा नहीं करूँगा इसका, क्योंकि अगर मैंने इस बात का दिफा किया तो फिर मेरे इस्लाम का दिफा करना पड़ेगा, मेरा इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। फिर शरीयत में इस तरह के काम की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी सूरत में जायज़ नहीं है। अल्लाह वालों का फ़ायदा यह होता है कि अल्लाह वालों को देखकर लोग अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करते हैं, गैरों के तरीक़ों को छोड़कर अल्लाह वाला लोगों को दीन के तरीके पर लाता है। लेकिन हमारे अल्लाह वाला क्या हो रहा है भाई, ये तो खुद दीन से हटकर लोगों अगयार के तरीके पर जा रहे हैं। ऐसा शरीयत में बिल्कुल जायज़ नहीं है भाई। और इनकी मिसाल तो ऐसे है कि एक आदमी का छोटा सा बच्चा था, अपना बेटा, तो वो मोबाइल का आदी हो गया। तो बंदे ने बिल्ली का बच्चा लिया और कहा कि ये मेरा जो बच्चा है वो बिल्ली के बच्चे से खेलेगा और उसके बाद जो है इसकी मोबाइल से जान छूट जाएगी। तो दूसरे दिन उसने देखा कि बिल्ली का बच्चा वो भी मोबाइल में झांक रहा है। अब दोनों, इसका बच्चा और बिल्ली का बच्चा, दोनों मिलकर मोबाइल देख रहे हैं। बिल्ली का बच्चा आया था उसकी ज़िंदगी तब्दील करने और ख़ुद उसी काम में लग गया। तो मौलाना तारिक जमील साहब खुद यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं कि ताकि उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील करें, उनको गैरों के तरीके से हटाएं, और ख़ुद हज़रत गैरों के तरीक़ों में लग गए। ऐसा बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये फिल्मी एक्टर करते हैं, और ये एक्टिंग करने वाले, ड्रामे बनाने वाले ऐसे अपने फैंस को और अपने चाहने वालों को इस तरह करते हैं, लड़के लड़कियों को इस तरह। शरीयत में लड़कियों को इस तरफ इशारा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये तो गैरों का, फाजरों का, फास्कों का तरीका है ना, इस तरह करके बुरा तरीका है। तो अच्छा तरीका भी अगर गैरों का हो और इस्लाम के मुखालिफिन का हो, इस्लाम उसको भी नहीं लेता। ये तो फिर भी बुरा तरीका है भाई। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो यहूदी हैं वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों? कहा जी 10 मुहर्रम को अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम शुक्राने के तौर पर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, तो हम भी इस वजह से रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम ज़्यादा हक़ रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर चलें, इस वजह से आज के बाद हम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। और फिर फरमाया सहाबा कराम को कि सूमु तासिया वल आशिर, तिरमिज़ी में हदीस है कि सूमु तासिया वल आशिर, भाई 10 को वो रखते हैं तुम, वो अच्छा काम है, लेकिन अच्छे काम में भी उनकी मुखालफत करो, उन जैसा काम ना करो चाहे अच्छा भी हो। वो 10 को रखते हैं, तुम 10 को भी रखो और साथ 9 को भी रखो। खालिफुल यहूद, इस काम में भी, अच्छे काम में भी यहूदियों की मुखालफत करो।
تو غیروں کی مخالفت کا حکم ہے اچھے کاموں میں بھی، کہ جو اچھے کام وہ کرتے ہیں ان سے ہٹ کر اچھے کام کرو، اور یہاں پہ تو برے کام ہے اور غیروں کے برے کام لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں اس معاملے کے اندر، مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی دفاع میں نہیں کر رہا، یہ شریعت کے خلاف ہے اور ایسا بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے عمل کی